उससे बड़ा तो कोई है नहीं, ये तो सम्मान मानेंगे कि नहीं, वो सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा क्या है, इसका उत्तर क्या है? विश्व रूप सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बल्कि ग्रंथों में तो ये तक कहा है, जैसे रामचरितमानस का प्रमाण दिया था शास्त्री जी ने, शायद दिखरावा माता ही ने जदभूत रूप खंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। रामचंद्र जी ने बताया कौशल्या जी को, तो देखो ये ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड ब्रह्मांड कहते हैं एक सूरज का कार्य, जिसको सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल स्कूलों की भाषा में सूरज के कार्य क्षेत्र को ब्रह्मांड कहते हैं। पर विश्वरूप के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड मिलेंगे तब एक रोम होता है विश्वरूप। करोड़ों ब्रह्मांड इकट्ठे हो जाए तब विश्वरूप का एक रोम होता है। दिखरावा माता ही ने जब रूप खंड और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, माने करोड़ों ब्रह्मांड मिलके एक रोम होता है। तो सबसे महान है, अनंत है विश्वरूप, इसलिए उसको ग्रंथों परमात्मा कहा है। उसका हम अभी बाद में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। पहले ये विचार करते हैं तो भैया ये इतना बड़ा दृश्य दिखता है हमको, और ऐसा चलता है, सूरज उगता है डूबता है, वर्षा आती है बराबर, ठंडी आ जाती, गर्मी आ जाती, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन उगने डूबने में कोई फर्क लगे रहे। संसार भर के वैज्ञानिक 10 मिनट में सूरज का उगना लेट कर सकते, ना डूबना लेट कर सकते, ना फास्ट कर सकते। इसको कोई चलाने वाला होना चाहिए, इसका कोई संचालक है क्या? हाँ बोले चलाने वाला तो होना चाहिए भाई, बिना चलाने वाले के कैसे चलेगा ये सब इतना बड़ा? तो बोले वो कौन होगा चलाने वाला? परमात्मा। बोले तो परमात्मा इसको चलाने वाला होगा। तो परमात्मा जब चलाने वाला होगा तो परमात्मा नहीं रहा होगा तब क्या चलता नहीं होगा? तो परमात्मा तो सदैव से था, स्वयंभू था, तो वो तो अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहता है। स्वयंभू है परमात्मा, इस विश्वरूप को कभी किसी ने नहीं बनाया है, इसलिए इसको स्वयंभू कहते हैं। देखो स्वयंभू परमात्मा लिखा है हमारे ग्रंथों में इसको, विश्वरूप को, और कुरान में अल्लाह लिखा है, खुदा भी लिखा है। कुरान में खुदा क्यों कहा? खुद है, किसी ने नहीं बनाया उसको, इसलिए वो खुदा है। अल्लाह इसलिए कहा है उसको कि आला माने बेजोड़, आला जिसकी शानी का कोई दूसरा है ही नहीं। तो हमारे ग्रंथों में एको ब्रह्मद्वितीय नास्ति, परमात्मा अकेला है, दूसरा है ही नहीं, विश्वरूप दूसरा कहाँ, एक ही है, तो इसलिए उसको अल्लाह कहा है। तो उसमें बाइबल में गाड कहा है, इसको विश्वरूप का ही नाम गाड दिया है। उसमें ईसा मसीह को गाड नहीं दिया है, ईसा मसीह को अवतार कहा है, इनकारनेशन कहा है, पर गाड नाम उन्होंने ईश्वर का दिया है। तो गाड क्या है? GOD, गाड अंग्रेजी की 3 अक्षर है। जी का मतलब है जनरेशन, जिसमें सब उत्पन्न होता है। ओ का मतलब है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन माने जिसमें सब संरक्षित रहता है। और डी का मतलब है डिस्ट्रिक्शन, माने जिसमें सब लय होता है, जिसमें सब उत्पन्न होता है, स्थित रहता है, लय होता है, उसी का नाम है गाड। तो ये सब कहाँ उत्पन्न हो रहा है, सब कहाँ स्थित रह रहा है, कहाँ लय हो रहा है? ये विश्वरूप में ही तो हो रहा है। अभी शास्त्री जी ने एक मंत्र बोला था, यस्मात् जातम जगत सर्वम यस्मिन्नेव प्रलीयते, जिसमें सबसे उत्पन्न होते है, जिसमें स्थित रहती, जब जिसमें सब मिल जाती है, ये निदम धारित, सबको धारण करता है। इस विश्वरूप का ही नाम परमात्मा है। तो ये स्वयंभू है, अनादि है, इसको कभी किसी अगर बनाता कोई तो सामान को लाता कहीं से बनाने, तो सामान कहाँ से लाता? अरे विश्वरूप ही से तो लाता। तो वो तो विश्वरूप पहले से था, स्वयंभू है, किसी ने नहीं बनाया, इसलिए स्वयंभू नाम है इसका, खुदा नाम है इसका। अब रामचरितमानस में कहा है बालकांड में कि व्यापक विश्वरूप भगवाना तेई धरी देर चरित्र नाना। ये विश्वरूप जो है सर्वव्याप, इसी का नाम है परमात्मा। फिर तेई धरी देर चरित्र नाना, 4 खानी 84 लक्ष योनियों के देह धारण करके अनेकों काम सब चरित्र कर ही रहा है विष्णु। एक मंत्र आखिर में हम मुंडको उपनिषद का कह के समाप्त कर देंगे। वो मंत्र ये है, एक मुमुक्षु सदगुरु के पास गया और सदगुरु से पूछा कि गुरुजी हमें ब्रह्म के दर्शन कराओ, परमात्मा के दर्शन कराओ। तो सदगुरु बोले
ब्रह्मैव वेदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतः चोत्रेण अतः चोर्ध्वं च प्रसृतम् ब्रह्मैव वेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। ये वेद मंत्र कह दिया सदगुरु। उसका क्या मतलब था? ब्रह्म एव इदम अमृतम, यही अमृत स्वरूपी ब्रह्म है। तो वो चेला मुमुक्षु क्या कहता, गुरु जी आपने बोल दिया यही अमृत, यही अविनाशी ब्रह्म है, यही जैसे हमारे सामने खड़ो, यही का मतलब बिल्कुल सामने खड़ा, वही तो नहीं कहा, यही कहा यही ब्रह्म है। तो हमको तो नहीं दिखता, मुमुक्षु हमको तो नहीं दिखता। तो गुरु जी बोले पुरस्तात् ब्रह्म, तो सामने कुछ देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोले गुरु जी दिख रहा। बोले कितना? बोले जितना हम देख भी नहीं सकते उतना। और बोले पश्चात ब्रह्म, और पीछे पीछे मुड़ के तो देखो, दिख रहा है? कितना दिख रहा है? इतना दिख रहा है कि हम देख ही नहीं पाए, हमारी पहुंच नजर नहीं जाएगी जहां तक इतना दिख रहा है पीछे। अच्छा फिर बोले दक्षिणता चौत्रेण, और दाहिनी तरफ देखो, चौत्रेण माने बाई तरफ देखो, आधा चौथम नीचे देखो, ऊपर देखो, दिख रहा है? बोले हाँ सब दिख रहा है। और कितना दिख रहा है? बोले कोई अंत नहीं। बोले कितना बड़ा है, कितना विस्तार, कितना? बोले कोई अंत नहीं। मुमुक्षु बोले, तो गुरु जी बोले प्रसतम ब्रह्मैव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम, ये सब तरफ फैला तुम्हें जो दिख रहा है, विश्वम इदं वरिष्ठम ब्रह्म, यही सबसे महान इसका नाम ब्रह्म है। इस विश्व रूप का नाम ही परमात्मा, जो सबसे बड़ा है, जिससे बड़ा कोई नहीं। तो अब वो तो रामचरितमानस में भी बड़ी सरल सी बात कही अपने बालकांड में। क्या कह दिया? उपजन जासुअलते नाना शंभु विरंची विष्णु भगवाना, जिसके अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते, वो है विष्णु परमात्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश तो उत्पन्न होते रहते हैं, लय होते रहते हैं, जन्मते रहते, पलते रहते और मिलते रहते विश्व रूप, वो है विश्व रूप परमात्मा। इसका नाम हरि अथवा परमात्मा उसमें दिया है बालकांड के प्रसंग। वो सब प्रसंग इस पुस्तक में बड़ी बारीकी से दिए हैं, जिस तरह हम बोल नहीं पाते इधर, क्योंकि बोलने में यह खास बात कोई इधर की कोई इधर की जो बताना पड़ती, उसमें एक एक बात सटीक तरीके से लिखी है। तो ये कहने का मतलब ये था, परमात्मा का नाम लेना है तो पहले ये देवी है प्रकृति, इसके साथ अच्छा व्यवहार होना, और इसी में व्याप्त है वो निराकार, इस सगुण नाम है देवी का, इसी में व्याप्त निर्गुण निराकार है, और दोनों को मिलकर नाम ही विश्व रूप परमात्मा है। ये विश्व रूप परमात्मा सब रूपों में, भाई हमने किसी का फूल तोड़ लिया बेमतलब फूल, तो वो विश्व रूप को हानि पहुंचा दी, वो गलत है। एक बार सुंदरा देवी में रामायण थी रात में, मैंने कहा भाई रामायण की थोड़ी सी फूल ले आओ। बोले रात में फूल तोड़ देते? मैंने कहा फूल दिन में नहीं तोड़ते भैया, आप तो रात की बात करते, फूल दिन में नहीं तोड़ते, जरूरत पर तोड़ते। अब बेकाम का तोड़ के फेंक दिया, क्या मतलब? तो विश्व रूप की सेवा वो भी कह रहे थे कि जल की हर चीज की व्यवहार अपना जो है विश्व रूप के साथ ऐसा हो कि अपने से सबकी भलाई हो, अपने से सब का है। तो कबीरदास जी की बात कह रहे समाप्त। कबीरदास जी कह रहे थे कि साईं, वही बात ये कह रहे थे अभी शास्त्री, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। साईं माने परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझे इतना दो तो पहला तो मेरा कुटुंब सुखी हो जाए, उसके बाद मैं हो जाऊं जामे कुटुंब, और मैं भी भूखा ना रहूं, फिर मैं भी तृप्त हो जाऊं, मेरा कुटुंब तृप्त। अब अपन खूब खा रहा है, अपने भैया बंद रो रहा है, भूखे मर रहा है, तो क्या बात नहीं होना चाहिए। सब अपने परिवार का सुख देखो और फिर अपन भी सुखी रहो। और फिर साधु न भूखा। तीसरे नंबर पे है विश्व रूप की सेवा। पहले नंबर अपने घर की सेवा, फिर अपना भी ध्यान रखो, सर्वरूप की का भी ध्यान रखना, और सब तरफ ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हम सब विश्व रूप की सेवा में लग गए और बाल बच्चे भूखों मर गए। नहीं भाई, उनको भी सुखी रखो, और जहाँ जरूरत है सेवा का वहाँ हाजिर हो जाओ। सब तरफ ध्यान देना है। वो तो जोग भोग में रखे कोई राम लोग जनक जन तो जोग भोग में रख दो, माने राज चलाते कई भोगी है और ज्ञान बताते कई जोगी है। मनोने वे भोगी हते ने जोगी हते वे भक्त हते, और भक्ति जोग भोग में लुका कर राखी थी, जोग भोग में राखे वही राम बिलुकत टूटे सोई। रामचंद्र जी मिले सो कछु लोग समझते जे जोगी है ज्ञान बताओ,
कछु समझते जी भोगी है, राज चलाओ थे जनक जी, रामचंद्र जी मिले सो रामचंद्र जी कहने लगे ये तो जो भोग में छिपाए रखे हैं भक्त हैं। ये बात है, सब तरफ ध्यान रखना। तो हम भक्त हैं, मोटी सी बात, ईमानदारी खिसकी तो भक्ति भटकी, बस ईमानदारी की बात है। खास तो सच्चाई, जिसको हिंदी में ईमानदारी तो उर्दू में कहते हो, हिंदी में कहते हैं सच्चाई। सच्चाई छूटी तो भक्ति गई। भक्त हम हो नहीं सकते, ईमानदारी रहेगी तो छल कपट बेईमानी के पास में नहीं आए। बेईमानी को विचार रखो, छल कपट सब आवेशनों में पूरे दिखते हैं विकार। ईमानदारी खास बात है। कई वो ज्ञानी की पहचान क्या और भक्त की पहचान क्या? ज्ञानी की पहचान है भैया सदाचारी होता है, सदाचार से चलता है ज्ञान। भक्त की पहचान सच्चाई से चलता है, बस इतनी तो पहचान है भक्त की, ईमानदारी नहीं छूटती। ये बातें थी। और भाई 5:30 अब बज चुके, अपना था 3 से 5, 3:30 से 5:30 हो गया। सबको सादर नर्मदे। कल की बताओ, पूछ ले। कल भी